हेलो क्लास 9th, मैं रश्मि पवार और आप देख रहे हैं SST ओरा। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स के बारे में। पीपल एज रिसोर्स, देखो किसी देश में सारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि सोना, चांदी, मिनरल्स, ऑयल्स, बट वहाँ के इंसान पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन रिसोर्सेज के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान जब एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, तभी वो उनको सही तरीके से यूज़ कर पाएगा और अपनी कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स, पीपल एज रिसोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पीपल एज रिसोर्स, ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 2। तो ये चैप्टर कहता है कि इंसान जो होते हैं वो रिसोर्स होते हैं तब जबकि उनके अंदर स्किल्स हों, योग्यताएं हों एंड उनके अंदर जो है पोटेंशियल हो प्रोडक्टिविटी का, यानी कि कुछ वर्क करने का अपनी स्किल्स को यूज़ करके, तब जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो एक रिसोर्स होते हैं, एक संसाधन होते हैं। तो ये एक पॉपुलेशन जो हमारी होती है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का जो सोचने का तरीका होता है वो उसका एसेट होता है। और इस तरह से जो स्किल्ड पॉपुलेशन होगी, एबल पॉपुलेशन होगी, वो एक एसेट होगी, वो एक संसाधन होगी देश के लिए, ना कि एक जिम्मेदारी। जैसे कि लैंड होती है, कैपिटल होती है, लेबर होती है, ह्यूमन बीइंग भी एक तरह से रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, इंसान ही वो होते हैं जो सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्स या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं। उनकी यूजेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स की तरह से वर्क करे। तो ह्यूमन बीइंग जब रिसोर्स है तो वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को आगे लेकर के जाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस को आगे लेकर के जाते हैं, उसमें उनका योगदान होता है। जब इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल के अंदर की जाएगी, आपने रिसोर्सेज में पढ़ा था कि रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, ह्यूमन मेड होता है, ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं। यानी जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कैसे उनको एजुकेशन, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनकी हेल्थ केयर की जाए, तो ये क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर देगा। मतलब उन लोगों की जो योग्यता थी एज अ ह्यूमन बीइंग वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस और हेल्दी लोग जो हैं वो हेल्प करेंगे इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ की जनरेशन में। इंसान जब स्किल्ड होगा, नॉलेजेबल होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा और उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो इनकम जनरेट करेगा और इकोनॉमी में ग्रोथ करवाएगा। जब इंसान को बेटर एजुकेशन दी जाए, उसकी हेल्थ बढ़िया हो, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, तो इकोनॉमी को वो पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर के जाएगा। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट से वो ज़्यादा रिटर्न आएंगे फ्यूचर में। जो है अगर ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा तो ज़्यादा रिटर्न अच्छे मिलेंगे, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उस इंसान का ज़्यादा इम्प्रूव होगा। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन पे काम किया है। लाइक जापान, उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ह्यूमन कैपिटल पर, मतलब इंसानों को इतना योग्य बनाने में, अपनी पॉपुलेशन को योग्य बनाने में कि एक रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ उसने अचीव कर ली है। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है उसके पास, लेकिन इस कंट्री ने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को श्योर कर लिया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं जिनसे कि हम पैसा कमाते हैं, जिनको करके कि वो कोई इंसान पैसे कमाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैन एंड वीमेन के द्वारा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो कि नेशनल इनकम में वैल्यू क्रिएट करती हैं। इसमें आती है प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कि ज़्यादातर वो नेचुरल एक्टिविटीज से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि जो इंसान करेगा, जैसे कि गैदरिंग हो गई, कोई चीज़ें इकट्ठा करना, हंटिंग हो गई, फिशिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, मेनली एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, फिशिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गई, ये सब जो है
प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती हैं, जिनसे हमें रॉ मटेरियल मिलता है किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए। याद रखेंगे इस बात को कि रॉ मटेरियल जहां से मिलता है वो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती हैं ज्यादातर ये होती है मैन्युफैक्चरिंग वाले वर्क वाली, जिनमें किसी चीज का निर्माण किया जाएगा, कोई वस्तु निर्मित की जाएगी, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जैसे, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो फिनिश्ड चीजें होती हैं, तैयार सामान होता है, उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज वाली चीजें यूज करके मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जैसे कि कॉटन मिल हो गई, शुगर केन इंडस्ट्री हो गई, ये सब जो है स्टील एंड आयरन ओर हो गई, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी में होते हैं। लेकिन इनके लिए हमने जो रॉ मटेरियल लिया था वो कहाँ से लिया था? प्राइमरी एक्टिविटीज से लिया था। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटीज आर टर्शियरी एक्टिविटीज। अब ये टर्शियरी एक्टिविटीज वो होती हैं जो हमें इन दोनों एक्टिविटीज को करने के बाद हमें चाहिए होती हैं। टर्शियरी एक्टिविटीज जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है। एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ की जरूरत होती है। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज में भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। बाकी सर्विस वाली जो एक्टिविटीज होती हैं वो टर्शियरी एक्टिविटीज में आती हैं। इससे रिटर्न में इनकम मिलती है और ये जो है हमें इनको दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सर्विस ऑक्यूपेशन देने वाली एक्टिविटी है। मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब ये होती हैं बाजारी एक्टिविटी और जो गैर बाजारी एक्टिविटीज होती हैं। मार्केट एक्टिविटीज, इसमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो होती हैं वो पे एंड प्रॉफिट के लिए की जाती है। जो एक्टिविटीज मार्केट एक्टिविटीज में होंगी उसमें पे किया जाता है या प्रॉफिट जो है मिलता है किसी को। लाइक अ टीचर इन अ स्कूल या फिर फैक्ट्री वर्कर, वो वहां पर काम करते हैं और रिटर्न में उनको पैसा मिलता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज, इसमें आता है सेल्फ कंजप्शन वाली बात। सेल्फ कंजप्शन मतलब अपने ही लिए जो है, अपने जीविका के लिए ही जो है प्रोडक्शन किया जाता है। या फिर हाउस होल्ड ड्यूटीज इसमें ही आती है, घर जो है उसको संभालने की जो काम होते हैं। जैसे कोई विमेन है, आपकी मदर है या कोई भी है, वो घर में जब काम करती है, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, बट ये भी जरूरी एक्टिविटी होती है। एक फार्मर है, वो फूड ग्रेन्स उगाता है अपने खेत में, बट इतना ही हो पाता है कि उसका सेल्फ कंजप्शन ही हो पाए, मतलब उसके अपने खुद की जरूरत पूरा हो सके। तो मार्केट में वो उसको सेल नहीं कर पाता, इतना सरप्लस नहीं होता उसके पास फूड ग्रेन का कि वो बेचे। तो ये कहलाती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। विमेन्स पार्टिसिपेशन, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है विमेन वर्क का अनपेड रहता है। ज्यादातर हाउस होल्ड एक्टिविटीज विमेन करती हैं, वो अनपेड रहता है, उसका कोई पैसा उनको पे नहीं होता। स्पेशली रूरल एरियाज में हो गया, या हाउस होल्ड चोर्स जो हो गए, फार्म वर्क में, ये सब जो है सारे काम जब विमेन वहां पर करती है तो बहुत उसको अंडरपेड रखा जाता है, ज्यादा कोई इनकम नहीं होती है। इसमें ये उनका पोटेंशियल डेवलप करने में हेल्प करता है और वो प्रोडक्टिविटी जो सोसाइटी की है उसमें हेल्प करते हैं। विमेन पार्टिसिपेशन, एक बहुत बड़ा पोर्शन विमेन वर्क का अनपेड ही रह जाता है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां पर वो लगी हुई होती हैं घर के कामों में या फार्म वर्क में। वो नेशनल इनकम में काउंट ही नहीं होता क्योंकि उस काम का उन्हें कोई पैसा नहीं दिया जाता। तो अंडर रिपोर्टिंग जो है ये, इससे ऐसा लगता है कि विमेन जो है वो वर्कफोर्स का पार्ट ही नहीं बन पाती, हालांकि वो इकोनॉमी में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और कर रही हैं। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक कंट्री के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे बूढ़े जवान, सभी जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन होती है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाया जाता है, एनहांस कैसे कर सकते हैं पीपल रिसोर्स बनाने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करेगी अपने अलग अलग एस्पेक्ट से। जैसे एजुकेशन, एजुकेटेड पर्सन जो है वो ज्यादा अच्छे से अपनी इकोनॉमी के लिए काम कर पाएगा इन फ्यूचर। हेल्थ, एक हेल्दी पर्सन ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है। स्किल फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, ये बहुत जरूरी है, मस्ट है। फर्स्टली एजुकेशन, एजुकेशन जो है वो लिटरेसी यानी कि साक्षरता को बढ़ावा देती है।
एफिशिएंसी क्रिएट करती है किसी इंसान के अंदर, एंड हायर इनकम, ज्यादा अच्छे वेतन पाने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटीज देती है किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल पर्सन को। ये किसी भी इंसान को उसका पोटेंशियल डेवलप करने में, मतलब जो उसमें योग्यता है उसको वो दिखा सकता है, और प्रोडक्टिविटी सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर अपनी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन की वैल्यू को समझते हुए, उसको ये देखते हुए कि एजुकेटेड पर्सन जो है बहुत वैल्यूएबल है, तो काफी सारी पॉलिसीज चलाई हैं, लाइक सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आ गया था, मिड डे मील स्कीम जो है वो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने चलाई है। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के आगे ले जाने के लिए। एजुकेशन एक कहलाती है तीसरी आंख इंसान की। एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज थर्ड आई ऑफ मैन। कैसे? ये किसी भी इंसान को बेटर सिटीजन बनाता है, क्योंकि एक साक्षर आदमी जो है उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कंट्री के बारे में, सारी चीजों के बारे में, तो वो ज्यादा बेटर सोच पाता है अपने बारे में, अपने देश के बारे में, और उसको ज्यादा पता होता है अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री का, तो इन सब चीजों से वो ज्यादा अच्छे से सीख पाता है, बेटर सिटीजन में अपने आप को चेंज कर पाता है। एंश्योर्स अ प्रोडक्टिव फ्यूचर, एजुकेशन जो है वो एंश्योर करती है किसी भी इंसान का सिक्योर फ्यूचर। एजुकेशन प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड होती है, और प्रोडक्टिविटी नई स्किल और टैलेंट एजुकेशन के थ्रू सीख करके इंसान ला सकता है। ओपन्स न्यू विस्टास, सोचने समझने की जो तरीका होता है इंसान का, वो एक एजुकेटेड पर्सन का बिल्कुल अलग हो जाता है। उसकी सोचने समझने का जो है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है जो एजुकेटेड है। मेंटल जो लैंडस्केप है वो बढ़ जाता है इंसान का, और ब्रॉड माइंडेड हो जाता है कोई भी इंसान। तो ओपन्स न्यू विस्टास। स्प्रेड अवेयरनेस, अवेयरनेस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक गुण है। लैक ऑफ अवेयरनेस अगर है तो बहुत सारी चीज़ों में इंसान जो है लिमिटेड रह जाता है। तो एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करता है, हमें हमारे राइट्स के बारे में बताता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन तक हमारी एक्सेस हो सकती है वहाँ सोच पाता है इंसान। तो यहाँ ये हमें राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बताता है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ है जो बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या है कि हम अपने डिसीजन सही तरीके से ले पाएँ, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को राइट चॉइस कर पाएँ, सही तरीके से चुन पाएँ चीज़ों को। तो एजुकेशन हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। एजुकेशन, जो एजुकेटेड सिटीजन होगा वो ज़्यादा अवेयर होगा अपनी ड्यूटीज़ के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो एक डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा अच्छे से एक एजुकेटेड पर्सन ही जान पाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को समझते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसने इस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझा, और बहुत सारी चीज़ें आगे चल करके लाई गई इसको एनकरेज करने के लिए एजुकेशन को। सेकेंड एस्पेक्ट है एक ह्यूमन कैपिटल का हेल्थ। एक हेल्दी पर्सन जो होगा ना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उसके लिए ज़रूरी है। प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलना, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होना, स्वच्छता बने रहना, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, ये सब जो है किसी भी इंसान की, किसी कंट्री की पॉपुलेशन को जो हेल्थ है उसको बनाए रखने में हेल्प करती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, आज भी हमारे जो गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं, कंपैरेटिवली सिटीज, मेट्रो सिटीज, आज भी वहाँ पर बहुत कमी है। स्ट्रॉन्ग जो ह्यूमन रिसोर्स का बेस है, हेल्थ जो है उसके लिए इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर अभी भी ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी कम है। अभी भी लोग जो है वो किसी डिजीज़ के लिए, किसी परेशानी में शहरों की तरफ ही भागते हैं। तो नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये एक ऐसी सिचुएशन है
बेरोजगारी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इंसान चाहता तो है कि वो काम करे और वो काम करने लायक है भी, बट उसको जो है सही तरीके से एक सही सैलरी की जॉब नहीं मिल पाती। इस स्थिति को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जो है इसके भी टाइप्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सीजनल है, डिसगाइज्ड है। सीजनल वो होता है जिसमें कि लोग जो है कुछ एक सर्टेन टाइम लिमिट पे ही अनएम्प्लॉयड होते हैं। उस टाइम पर ही होता है कि जैसे एग्रीकल्चर देख लो, जब फसल बुआई होती है या कटाई होती है उस टाइम पर जरूरत ज्यादा लोगों की पड़ती है और बीच के टाइम पर बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती है। तो वो जो लोग इस पर डिपेंडेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जब ज्यादा लोग एक जॉब में लगे हो, एक ऐसे काम में लगे हों जहां पर जरूरत केवल 4 आदमियों की और वहां 12 लगे हुए हैं, तो एक्स्ट्रा लोग जो है वो कोई प्रोडक्टिविटी तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं। एक तो इससे क्या है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाता है। इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, सबके सब अगर सही तरीके से सही प्लान वे में उनको जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो कंट्री की इकोनॉमी कहाँ पहुंच जाएगी, सोचो। इससे पॉवर्टी एंड डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर आती है, मतलब इंसान गरीबी में जी रहा होता है और दूसरों पर डिपेंड रहता है अपने खर्चों के लिए, जिसकी वजह से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट होती है। रिजल्ट लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो टैलेंट है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, लोग बेरोजगार रह जाते हैं जब। इससे नेशनल इनकम भी कम होती है और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, और मेंटली जो लॉस है किसी भी पर्सन का वो तो है ही। तो गवर्नमेंट जो है कुछ स्कीम्स लेकर आ रही है, कुछ इनिशिएटिव ले रही है, कुछ कदम उठा रही है इससे निपटने के लिए, बेरोजगारी से। तो जो लो ह्यूमन कैपिटल हमारे यहाँ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च की है, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन। इसमें सर्टिफिकेशन किया जाता है, कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग ट्रेड्स में अलग अलग व्यापार के लिए लोगों को ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 डेज का जो है श्योरली वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, पैसा दिया जाता है और 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर रूरल हाउस होल्ड में किया जाता है, इसको ज्यादातर गांव में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, फ्री ट्रेनिंग दी जाती है यंगस्टर्स को और ताकि वो स्किल्ड वर्कर्स बन सके। आयुष्मान भारत योजना ये लॉन्च की गई है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है गरीबों के लिए, जिससे कि किसी भी तरह से कोई इलनेस अगर है, बीमारी है और फाइनेंशियली वो परेशान है तो वो जो है यहाँ से हेल्प ले सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है चैप्टर का? ये चैप्टर हाईलाइट करता है कि एक पॉपुलेशन किसी कंट्री की एक रिसोर्स बन जाती है जबकि उसको एजुकेटेड कर दिया जाए, वो हेल्दी हो और उसको वो स्किल्ड हो, उसको स्किल दिए जाए, अलग तरह स्किल ट्रेनिंग कराई जाए। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट मस्ट है। ये मस्ट है किस लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसी भी कंट्री की, कोई भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी होगी जब वहां पर रहने वाले लोग स्किल्ड होंगे और वो अवेयर होंगे, एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे। एक नेशन जो है उसको फोकस होना चाहिए किसी भी देश का, अपने नागरिकों को एजुकेशन इम्प्रूव उसकी हो जानी चाहिए, करानी चाहिए। जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको फोकस करना चाहिए कि एजुकेशन इम्प्रूव हो, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि लोग जो है वो एसेट बन जाए देश के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ये जो होते हैं, इससे निपटने की जरूरत है। प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव उठाने चाहिए इसके लिए। मतलब अलग अलग तरीके से कहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं रोजगार, उसके जो अवसर हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी लोगों को काम मिले और अपनी वो टैलेंट दिखा सकें। यहाँ पर एक्स्ट्रा की टर्म्स डाल दिए गए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करके जाना
और कमेंट ज़रूर करना अगर अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इस बात पर। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि किसी इंसान को जो है उसकी नॉलेज, उसकी स्किल और हेल्थ जो है उसको मिले, उसकी हेल्थ अच्छी मिले। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही जिसके बदले में पैसा कमाया जा सके, वो एक्टिविटीज़ इनकम जनरेट करने वाली। डिस्गाइज मतलब छिपी बेरोजगारी, ज़्यादा लोगों को जो है ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है तो ठीक है, वैसे अगर मतलब ज़्यादा लोग लगे हुए हैं ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी एक्स्ट्रा आउटपुट आने वाला नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लिटरेसी रेट मतलब कि साक्षरता दर, किसी कंट्री के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने साक्षर लोग हैं, इसकी परसेंटेज को बोलते हैं लिटरेसी रेट। मार्केट एक्टिविटीज़ वो जो काम जो किया जाता है मनी के लिए, पैसा कमाने के लिए। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो काम जो सेल्फ के लिए किया जाता है या फैमिली के लिए किया जाता है, वो अनपेड वर्क होता है, इसको नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ बोलते हैं।